तो दोस्तों आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हु कंपोज्ड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के रचनाकार कौन हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि एन दारूवाला, ये नहीं थे। दूसरा लिखा हुआ है कि एन दारूवाले जो थे वो फायर हाइमन लिखे थे, इसलिए यह नहीं होगा आंसर। दूसरा नंबर है वाल्टर डेला मेयर, तो इन्होंने एन इपिताफ लिखा था। ठीक है, और रूपर्ट ब्रूक ने द सोल्जर लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे जॉन डन लिखा हुआ, अर्थात जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई को लिखा था। ठीक है, तो आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ 2। ठीक है, तो देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई जो है एक कविता है। ये सोनेट तो यह 14 लाइन की कविता नहीं है। एन ओड, ये ओड भी नहीं है। ठीक है, एलिरिक, हाँ एलिरिक है। ठीक है, एक व्यंग्यात्मक कविता है यह। ठीक है, और देखिए अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर ऑफ 3। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई एक कविता है। ये डिटेक्टिव, तो देखिए डिटेक्टिव ये नहीं है। डिटेक्टिव डिटेक्टिव पोएम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिटेक्टिव पोएम में उपदेश देने वाली कविताएं होती है। ठीक है, एन एल्गोरिकल पोएम, और देखिए यह जो है एल्गोरिकल पोएम भी नहीं है। एल्गोरिकल पोएम में जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भारत देश है एक, और हम लोग इसे क्या करते हैं, एक माता के रूप में मानकर जब कविता लिखते हैं तो यह होता है एल्गोरिकल पोएम। ठीक है ना, तो एल्गोरिकल पोएम भी यह नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ सी, सॉरी ऑप्शन इज सी, यह होगा ए लव पोएम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ लव पोएम। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं नंबर ऑफ 4। तो जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश डैश नाइट, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जॉन डॉन ने देखा था सूर्य को अस्त होते हुए। कब? तो देखिए कविता के अनुसार टुडे नहीं होगा, आज नहीं देखा था, कल देखा था इन्होंने। ठीक है, कब देखा था? जो बीता हुआ कल है उस समय इन्होंने सूर्य को डूबते हुए देखा था। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। देखिए इसमें क्या है कि जॉन डॉन जो थे अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? ठीक है, तो बाबू फ्रांस नहीं जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है दिस पोएम हैज बीन एड्रेस टू, अब यह कविता जो है जॉन डॉन किसके लिए लिखे थे? तो यह कविता जो है बच्चों जॉन डॉन जो थे अपने बहन के लिए नहीं लिखे थे, अपनी माता के लिए भी नहीं लिखे थे, अपने दोस्त के लिए भी नहीं लिखे थे, यह अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। ठीक है ना, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द पोएट इज, सॉरी द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डैश डैश हिज बिलव्ड। ठीक है, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के जो कवि हैं, जो पोएट हैं, ठीक है, वह अपने प्रेमिका को छोड़कर जाते हैं। जाने के पीछे कारण क्या होता है? ठीक है, मतलब जब वो जाते हैं तो उनको क्या, मतलब क्या महसूस करके वो जाते हैं? क्या उनसे थक कर जाते हैं? क्या उनसे क्रोधित होकर जाते हैं? तो बाबू उनसे थक कर भी नहीं जाते हैं, अपने पत्नी से क्रोधित होकर भी नहीं जाते हैं। ठीक है, और वे खुश होकर भी नहीं जाते हैं। वे वो जाते हैं जब छोड़कर उनको तो वह उदास हो जाते हैं। ठीक है ना, उदास हो जाते हैं। ठीक है, कवि जो है अपने पत्नी को जब छोड़कर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉन डॉन जो थे वो क्यों जाने जाते थे, क्यों माने जाते थे? तो देखिए सॉन्ग एंड सोनेट, देखिए सॉन्ग एंड सोनेट के लिए भी जाने जाते थे, सटियर्स के लिए भी जाने जाते थे, सरमन्स के लिए भी जाने जाते थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सही होगा, क्योंकि जॉन डॉन इन सभी के लिए जाने जाते थे। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर 9 में देखेंगे हम लोग कि जॉन डॉन वाज द pioneer of the
जॉन डॉन जो थे वह किसके अग्रदूत थे, वे क्या लिखने में आगे थे, क्या लिखने में वे अग्रदूत रहते थे। तो बाबू एलिजाबेथन पोइट्री ये इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्री लिखने में यह आगे रहते थे, ठीक है ना। और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जॉन डॉन थिंक दैट डैश डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन सोचते थे कि क्या निश्चित है। तो बाबू डेथ निश्चित है, यानी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, ठीक है। जॉन डॉन सोचते थे कि मृत्यु ही निश्चित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जॉन डॉन वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश डैश। देखिए जॉन डॉन जो थे वो जाना चाहते थे क्योंकि वह नहीं थके थे। तो किससे नहीं थके थे। तो बाबू अपने माता से, तो माता की बात नहीं की गई है कविता में। पिता से, तो पिता की बात नहीं की गई है। बिलव्ड उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका कह लीजिए, उन्हीं के बारे में कहा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द जॉन डॉन इज द बेटर देन द। अपनी कविता में जॉन डॉन जो थे वह किससे मतलब कि वह किस चीज से बेहतर अपने आप को मानते थे, ठीक है ना। तो देखिए और कविता पढ़िएगा तो कविता में वे जो है मुन नहीं होगा, सन से बेहतर मानते थे, ठीक है। वे इनका मानना था कि जॉन डॉन जो थे वो सूर्य से बेहतर थे, ठीक है। और देखिए जॉन डॉन फील दैट इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन जो थे ये कब किसको जो है बहुत ही मतलब कि आशाहीन महसूस करते थे। जानवरों को, बकरियों को, पंछियों को, आदमियों को। तो आदमियों को सबसे होपलेस मानते थे जॉन डॉन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। चाहते थे खुशी पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना। तो इसमें से कौन चाहते थे। वाल्ट विटमैन चाहते थे। तो वाल्ट विटमैन नहीं चाहते थे। जॉन किट्स भी नहीं चाहते थे। टीएस इलियट भी नहीं चाहते थे। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में जॉन डॉन यह खुशी खुशी चाहते थे मृत्यु को अपनाना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। 15 में क्या लिखा हुआ है कि इन दिस पोएम डाई स्टैंड फॉर। तो देखिए डाई स्टैंड फॉर तो ये आप लोग समझते हैं ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा, टू डाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टू डाई, ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या दिखाया गया है, क्या लिखा गया है कि व्हेन डिड ही जॉन डॉन बोर्न। यानी यहाँ पूछा गया कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था। तो 1572 में हुआ था, ठीक है। इसका सही ऑप्शन ए है। और देखिए 17 की बात करें, ही हैड टू लिव, इनको छोड़ना पड़ा था। कौन से यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा था जी। तो बाबू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा था इनको, बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जो है कि अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए थे बिना डिग्री प्राप्त किए हुए, क्योंकि उस समय इनके यहाँ वो क्या बोलते हैं सिविल वार चल रहे थे इसीलिए, ठीक है। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डॉन। अब देखिए यह किस अवसर पे कविता लिखा गया है। तो बाबू कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ट्रिप के अवसर पर इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब होता है जब हम लोग क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं, ठीक है ना, कहीं आकस्मिक काम पड़ जाने की वजह से, या ऐसे कह सकते हैं कि महाद्वीपीय यात्रा करने के लिए जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको कॉन्टिनेंटल ट्रिप कहते हैं, ठीक है। और देखिए ही वॉज डैश डैश सेंचुरी एस राइटर, वे किस शताब्दी के कवि थे, सॉरी लेखक थे। तो बाबू वो 15वीं शताब्दी के नहीं थे, 16वीं शताब्दी के नहीं थे और 18वीं शताब्दी का नहीं थे। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि वे 17वीं शताब्दी के कवि थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए जॉन डॉन वाज बोर्न इन डैश डैश एंड डेड इन।
जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, उनका जन्म हुआ था 1572 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1631 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है। Who says death is sure and he has to die? किसने कहा था कि मृत्यु निश्चित है और इंसान को मरना पड़ता है? ठीक है, तो वाल्टर डेलामेयर नहीं कहे थे, के.एन. दारूवाला भी नहीं कहे थे, यह बात जॉन डॉन ने कही थी। ठीक है ना? तो देखिए, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 22 में क्या पूछा है। ओ मैंस पावर इज डैश डैश व्हेन हिज गुड फॉर्चून फॉल। तो देखिए, इस डैश डैश में भरना है ना। देखिए, आदमी की शक्तियां जो है वह क्या होती है, तो जब आप कविता पढ़े होंगे तो कविता के अनुसार आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, फीबल। जो मनुष्य की शक्तियां है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि वह अपने अच्छे दिन को रोक नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता है, उसके हाथ से अच्छे दिन निकल जाते हैं। इसीलिए जॉन डॉन ने कहा है कि जो मेंस पावर है वो फीबल है, वीक है, कमजोर है। ठीक है ना? और देखिए आगे, द पोएट सेज दैट ही कैन मेक स्पीडियर जर्नी देन दी डैश डैश बिकॉज ही इज सुपेरियर टू या बेटर देन इट। तो देखिए, यहाँ कवि जो है कहते हैं कि कविता जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा आप लोगों को, कुछ जॉन डॉन जो है तुलना किए हैं कि मैं सूर्य से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करूंगा। ठीक ना? तो सूर्य से, इसमें देखिए ऑप्शन में कहाँ सूर्य है, तो नंबर ऑफ सी। ठीक है ना? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि उसमें जॉन डॉन बात किए हैं कि मैं सूर्य से भी तेज गति से यात्रा करूंगा और जल्द ही मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। यह अपने पत्नी से वो बात कह रहे होते हैं। ठीक है, अपनी पत्नी को दिलासा दे रहे थे। ठीक है, कि मैं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा और जो मेरी यात्रा होगी सूर्य से भी तेजी से होगी। अब ये नंबर ऑफ 24 देखेंगे। हु सेज हु हु सेज आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी। किसने कहा था कि मैं तेजी से यात्रा करूंगा? तो बाबू, इसका भी आंसर जो है ए नंबर होगा। पोइट खुद कहे थे, यानी जॉन डॉन ने कहा था। ठीक ना? और देखिए, Whose tears are like rain? किसके आंसू जो थे वो वर्षा की तरह थे? तो उनकी पत्नी की। ठीक है, उनकी पत्नी की, यानी जॉन डन की पत्नी की जो आंसू थी वो वर्षा की तरह थी। ठीक है, और आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिज वाइफ्स। ठीक है, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे एक ऊर्जा मिले, नई उत्साह मिले, ताकि मैं आगे भी और भी वीडियो बना सकूं। दैट्स